हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें हम महात्मा गांधी और उनसे संबंधित आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे? ऑप्शन है ए पोरबंदर के, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी वांकानेर के और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के, यानी इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे और इनका उपनाम था कबा गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ऑप्शन है ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर और ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और ये 4 भाषाओं में निकलती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीनिक्स फार्म कहाँ है? ऑप्शन है ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी कंपाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका। फीनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1904 में और ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे, यानी मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे। ऑप्शन है ए मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के और ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, क्योंकि गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यावहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है और गांधी जी भी मार्क्स की तरह राज्यों को हटाने की इच्छा रखते थे। इसलिए गांधी जी ने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसॉफिकल अनर्किस्ट कहे जाने से भी परहेज नहीं किया था। इसलिए महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन है ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा और ऑप्शन डी सही लक्ष्य और सही उपाय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था? ऑप्शन है ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता और ऑप्शन डी आत्म विलीनीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, ऑप्शन बी बिना समाजवाद के समाजवादी, ऑप्शन सी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी
और ऑप्शन डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है ए बहिष्कार, ऑप्शन बी धरना, ऑप्शन सी उपवास और ऑप्शन डी हड़ताल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हड़ताल। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था और उपवास को गांधी जी सबसे प्रभावकारी अस्त्र बताते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन है ए गरीबी का स्थायित्व, ऑप्शन बी गोवध, ऑप्शन सी मानव हत्या और ऑप्शन डी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन है ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी नसबंदी, ऑप्शन सी निरोध और ऑप्शन डी लूप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल को सही तरीका बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन है ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन है ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1918। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन है ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मार्टिसबर्ग, ऑप्शन सी डरबन और ऑप्शन डी प्रिटोरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था और एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य श्रेणी में ट्रांसफ़र किया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919 और ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन है ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट और ऑप्शन डी वर्धा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। ऑप्शन है ए स्व अध्याय आश्रम, ऑप्शन बी हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम और ऑप्शन डी स्वराज आश्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम बनाया गया था, उसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन है ए साबरमती, ऑप्शन बी फिनिक्स, ऑप्शन सी वर्धा और ऑप्शन डी सदाकत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स आश्रम, जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में बनाया गया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में और वहां उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए CR दास, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता और वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं प्रभावों से प्रभावित होकर, यानी गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। ऑप्शन है ए धर्म विहीन राजनीति, ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन सी सत्य विहीन राजनीति और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? ऑप्शन है ए हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रामदास गांधी और ऑप्शन डी मणिलाल गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने।
दरअसल महात्मा गांधी के भतीजे थे मगन लाल गांधी, उनके द्वारा एक प्रतियोगिता में सदाग्रह शब्द का उपयोग किया गया था, जिनमें उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इस सदाग्रह शब्द को ही परिवर्तित करके महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द बनाया था। तो सत्याग्रह शब्द सबसे पहली बार गढ़ा था महात्मा गांधी ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ऑप्शन है ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने, और जो बिहार चंपारण में 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा भारत का पहला सत्याग्रह था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ऑप्शन सी हिंदुओं के द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, और ऑप्शन डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी जाने जाते थे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, ऑप्शन है ए नौ परिवहन केंद्र समझता था, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र समझता था, ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और ऑप्शन डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी व्यक्तिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन, जो हुआ था 1917 में। दरअसल 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने यानी अंग्रेजों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के लिए उन पर कई प्रकार के करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी थी, और किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन है ए रस्किन से, ऑप्शन बी थोरो से, ऑप्शन सी टोल्स्टॉय से और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो
और टोल्स्टॉय इन सभी से प्रभावित रही है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। और टोल्स्टॉय का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। उससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और यही उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना था। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने महात्मा गांधी और उनसे संबंधित आंदोलन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।